अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, आज हम जमात सुवम रियाजी का ज़रब का सबक देखेंगे कि हम ज़रब किस तरह से करेंगे। सबसे पहले ज़रब का मतलब होता है गुना करना। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 4 का 3 गुना यानी 4 जमा 4 जमा 4 बराबर 12। तो यहाँ पर 4 सेब है पहली लाइन में, दूसरी कतार में भी 4 सेब है। देखो 1 2 3 4 और सामने लिखे हैं 4। अब तीसरी कतार में भी 1 2 3 4 इस तरह से 4 सेब है। तो 4 जमा 4 जमा 4 मिलकर बने 12। अब उसी तरह से देखेंगे हम यहाँ पर भी। देखो यहाँ पर 4 का 2 गुना यानी 4 जमा 4 बताया गया है बराबर 8। ये हम उंगलियों पर भी गिन सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर सेब की मदद से देखेंगे। पहली कतार में 1 2 3 4, तो ये 4 सेब है। दूसरी कतार में 1 2 3 4 और यहाँ पर 4 लिखे। तो इस तरह से 4 और 4 मिलकर बने 8, यानी गुना करना यानी जमा करना हुआ है। यहाँ पर जिसको 4 को 2 मर्तबा जमा करे तो 8 आया। यहाँ पर 4 को 3 मर्तबा जमा किए तो 12 आया। यानी इसका मतलब हम यहाँ पर पहाड़े बनाएंगे इस तरह से। अब हम आगे देखेंगे कि ग्रोह बनाकर किस तरह से करते हैं। जैसे यहाँ पे बताया गया है कि 6 आम का 1 ग्रोह के हिसाब से 3 ग्रोह में कितने आम होंगे। कितने आम का ग्रोह है? 6 आम का ग्रोह है। देखो यहाँ पर यह है 1 2 3 4 5 और ये 6। इस तरह से 6 आम का 1 ग्रोह है। उसके हिसाब से कितने ग्रोह बनाना है हमें? 3 ग्रोह। तो देखो ये दूसरा ग्रोह और ये दूसरा ग्रोह बना। और अब हम यहाँ पर देखेंगे ये तीसरा ग्रोह। जैसे हमने पहले देखे थे जमा के मुताबिक 6 जमा 6 जमा 6, 3 मर्तबा हमने 6 को जमा किया। 6 का 3 गुना यानी हम दूसरी शक्ल में हम उसको क्या कर रहे हैं? 6 ज़रब 3 यानी कितने हुए? 18। 6 का पहाड़ा 3 तक गिनेंगे तो 6 का 6, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18। अब 6 तिये 18। समझ में आया कि हमने किस तरह से जमा का अमल यानी गुना कर कर भी किए और ज़रब करके भी। अब हम आगे देखेंगे। 6 का पहाड़ा ये आपकी बयाज में भी किताब में भी है। 6 1 के 6 यानी 6 1 मर्तबा लिया गया। देखो ये 6 मनकों का एक सेट है तो 1 मर्तबा है। अब हम यहाँ पर देखेंगे 6 दूनी 12 यानी 6 2 मर्तबा लिया गया। देखो 6 का एक सेट और यहाँ पर एक सेट और एक 6 का यानी 2 सेट हो गए 6 की। तो 6 2 मर्तबा लेंगे तो 6 दूनी 12। अब 6 का 3 मर्तबा सेट है तो 6 3 मर्तबा लेंगे तो 6 तिये 18। उसी तरह से 6 4 मर्तबा है तो 6 चौके 24। 6 5 मर्तबा है तो 6 पंजे 30। 6 6 मर्तबा है, यहाँ पर 6 मनकों का सेट 6 मर्तबा है तो ये हमको 6 छक्के 36। अब आगे है 6 7 मर्तबा है तो 6 सत्ते 42। 6 8 मर्तबा है तो 6 अट्ठे 48। उसी तरह से 6 9 मर्तबा लिए तो 6 नौवा 54 और 6 10 मर्तबा लेने के बाद में आएगा 6 दहाई 60। तो समझ में आया आपको ये 6 का पहाड़ा किस तरह से बना। उसी तरह से आप दूसरे भी पहाड़े बना सकते हैं। अब हम देखेंगे कि चीजों की यहाँ पर सूरत में दिया गया है। यहाँ पे चीजों की सूरत में और यहाँ पर जमा की सूरत में दिया गया है। कितनी मर्तबा लिए हैं वो दिया गया है, कितने गुना हुआ और ज़रब की सूरत में, और फिर वो कुल चीजें कितनी बनी। तो जैसे कि हम यहाँ पर पहले देखेंगे कि चीजों की सूरत में यहाँ पर
2 का सेट 1, 2 का सेट 2, 3, 4 और ये 5, यानी 2 फूल के सेट जो लिए गए हैं वो 5 है। यानी जमा की सूरत में हम उसको किस तरह से लिखेंगे? 2 जमा 2 जमा 2 जमा 2 जमा 2, यानी 2 को हमने 5 मर्तबा लिए तो 2 का 5 गुना बना, यानी 2 ज़रब 5, 2 पंजे आए 10। समझ में आया सबको? अब हम देखेंगे 5 टोपियों का सेट, और उस तरह के सेट जो है वो 2 लिए गए हैं। देखो यहाँ पर ये एक सेट है और ये एक सेट है, यानी हमने जमा की सूरत में हमें लिखना है तो 5 जमा 5, क्योंकि 2 सेट है हमारे। अब हम 5 जो है वो कितने मर्तबा लिए हमने? 5 2 मर्तबा लिए, तो अब 5 का 2 गुना हुआ, तो 5 का 2 गुना यानी 2 5 ज़रब 2, तो जवाब कितना आया? 10। बच्चों मुझे ये एक बात बतानी है कि ज़रब की सूरत में हम 2 ज़रब 5 करते हैं तो भी जवाब 10 आता है, और 5 ज़रब 2 करेंगे तो भी जवाब 10 ही आएगा। ये एक ज़रब की खासियत है कि हम अददों को अलट पलट करेंगे, उनकी जगह तब्दील करेंगे तो भी उनका जवाब वही आएगा। यानी यहाँ पर जैसे कि मिसाल के तौर पर दिखाया गया है 2 ज़रब 5 यानी कि 10, और 5 ज़रब 2 यानी भी 10। जमा की हालत में भी ऐसा ही होता है कि हम जमा को भी आगे से या पीछे से कहीं से भी करेंगे तो जवाब उतना ही आएगा। बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको ये सबक अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। यादें के लिए और देखिए और अपना याद खुद कीजिए, और इस तरह से और मिसालें भी हल कीजिए।